हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आज के सामान्य ज्ञान का नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 50 जीके जीएस का क्वेश्चन है जो आप सभी के आने वाले हाल फिलहाल एग्जामों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और यह जिन छात्रों का 2026 में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है भारतीय रेलवे का, उन सभी के लिए बेहद और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम से मिलता जुलता तैयार किए हैं, जो बार बार रिपीट किए गए प्रश्न हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, भारत का पहला रेल बजट किस वर्ष अलग से प्रस्तुत किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला रेल बजट किस वर्ष अलग से प्रस्तुत किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा 1921। क्वेश्चन नंबर 1 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा 1921। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, बिहार में पहली रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई। बिहार में पहली रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा जमालपुर साहेबगंज। क्वेश्चन नंबर 2 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा जमालपुर साहेबगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा 1949। क्वेश्चन नंबर 3 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा 1949। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, रेलवे का हृदय किसे कहा जाता है। रेलवे का हृदय किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा जमालपुर। क्वेश्चन नंबर 4 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा जमालपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा गंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, यदि किसी संख्या का 40% बराबर 320 है तो संख्या क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है और यह एमवीबीआई प्रश्न है, ये बार बार पूछा गया है। यदि किसी संख्या का 40% है, 40% बराबर 320 है तो संख्या क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 8 से। आप सभी के लिए एक इसी प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, जो उसमें इसको बताऊंगा किस तरह सॉल्व किया जाता है, जो आप सभी के लिए बेहद और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको याद कर लीजिएगा, 800 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, भारत में सबसे अधिक रेल कारखाना किस राज्य में है। भारत में सबसे अधिक रेल कारखाना किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 7 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, 121 का वर्गमूल क्या है। 121 का वर्गमूल क्या है, इसको डायरेक्ट मुंह पे याद रखना है, ये 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 8 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 11। 121 का वर्गमूल क्या है, 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, रेलवे में एलएचबी कोच किस देश की तकनीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। रेलवे में एलएचबी कोच किस देश की तकनीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 9 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 10 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, यदि ये अनुपात बी बराबर 3:5 और बी बराबर 40 तो ए का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 24। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी रिपीट किया क्वेश्चन है। यदि ये अनुपात बराबर बी बराबर 3:5 और बी बराबर 40 तो ए का मान क्या होगा। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे यह किस प्रकार बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 24। एक बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आएंगे, जो इसमें सभी को ये समझाएंगे किस प्रकार होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, भारत की
सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ है? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 12 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछे जा रहा है रेल नीर किससे संबंधित है? रेल नीर किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा पानी। क्वेश्चन नंबर 13 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछे जा रहा है 5, 10, 20, 40 इसका आंकड़ा बताना है। 5 5 बढ़ते जा रहा है, 40 के बाद इसके दुगुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। ये 5 ये दुगुना हो रहा है, 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू करेंगे तो 20 हो जाएगा। इसी प्रकार है इसका 40 का 80 एकदम सही जवाब हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछे जा रहा है बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा बरगद। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछे जा रहा है दो आदमी का एक काम 12 दिन में करते हैं, 6 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे? काफी इंपॉर्टेंट है। दो आदमी एक काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। और 6 आदमी वही यहाँ काम कितने दिन में करेंगे? तो 4 दिन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार के एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सारे प्रश्न को विस्तार से समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछे जा रहा है भारतीय रेलवे का शुभांकर मैस्कॉट क्या है? भारतीय रेलवे का शुभांकर मैस्कॉट क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका डी एकदम सही जवाब हो जाएगा कोई नहीं। भारतीय रेलवे का शुभांकर मैस्कॉट क्या है? तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछे जा रहा है कोसी नदी को क्या कहा जाता है? कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो कोसी नदी को दुख की नदी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, दुख की नदी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछे जा रहा है 7 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर इक्वल टू क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका बी एकदम सही जवाब, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 का आपका डी एकदम सही जवाब हो जाएगा 113। क्वेश्चन नंबर 19 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा 113। ये काफी इजी क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं, 113 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछे जा रहा है भारत में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या के आधार पर कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म संख्या के आधार पर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 20 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा गोरखपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछे जा रहा है कि यदि किसी वस्तु पर 20% हानि हो और विक्रय मूल्य 800 रुपये हो तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1000। क्वेश्चन नंबर 21 का सी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा 1000। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है बिहार में रेल इंजन कारखाना कहाँ है? बिहार में रेल इंजन कल कारखाना कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा जमालपुर। क्वेश्चन नंबर 22 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछे जा रहा है रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 23 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 23 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। रेलवे बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछे जा रहा है 3:9:27 है तो इक्वल टू के बराबर क्या होगा? 3 तिहाई 9, 9 तिया 27। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 81 होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा।
ये आपको इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिसमें इजीली बताऊंगा इसको किस प्रकार सॉल्व कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। इसमें सिर्फ ओनली ऑन क्वेश्चन आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है बिहार की राजधानी कब बनी। बिहार की राजधानी कब बनी। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1912। क्वेश्चन नंबर 25 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 12 1912। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है 15% ऑफर 200 बराबर इक्वल टू कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 30 होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 30। ये भी काफी आसान है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। 15 200/50 कीजिएगा, बगल में 100 दीजिएगा, उतना से काट कर आपको 30 सेव कर एकदम राइट आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है भारतीय रेलवे का आदर्श वाक्य क्या है। भारतीय रेलवे का आदर्श वाक्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका ये एकदम सही जवाब हो जाएगा जीवन रेखा। क्वेश्चन नंबर 27 का ये एकदम सही जवाब हो जाएगा जीवन रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है भारत में पहली ट्रेन कहाँ चली थी। काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली ट्रेन कहाँ चली थी। तो ये आपको मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। क्वेश्चन नंबर 28 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा मुंबई से ठाणे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 29 का सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार बताना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा पश्चिम चंपारण। क्वेश्चन नंबर 30 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है यदि घड़ी में 3 बजे हो तो दोनों सुइयों के बीच का कोण बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 31 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है भारतीय रेलवे में कुल जोन वर्तमान में कितने हैं। भारतीय रेलवे में कुल जोन वर्तमान। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 18 है। क्वेश्चन नंबर 32 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है जन शताब्दी एक्सप्रेस किसके लिए है। जन शताब्दी एक्सप्रेस किसके लिए है। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा मध्य वर्ग। क्वेश्चन नंबर 33 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है इक्यासी का घनमूल क्या है। इक्यासी का घनमूल क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका डी एकदम सही जवाब हो जाएगा संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 का डी एकदम सही जवाब हो जाएगा संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है बिहार में कौन सा पर्व सबसे प्रसिद्ध है। बिहार में कौन सा पर्व सबसे प्रसिद्ध है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा छठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है 4 9 16 25 इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा। तो 4 5 9 यहाँ पे दो दो बढ़ रहा है। 9 के बाद 5 आया था तो 5 के में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो 9 7 16 और 16 के बाद यहाँ पर 9 जोड़ेंगे तो 16 9 25 और फिर 9 के ऊपर 2 जोड़ेंगे तो 11। तो 25 11 36। क्वेश्चन नंबर 36 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 36 एकदम राइट हो जाएगा। इसमें दो दो बढ़ रहा है, दो दो बढ़ाइएगा इसका राइट आंसर 36 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कोच कारखाना। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा पेरम्बूर। क्वेश्चन नंबर 37 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है। भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 38 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, यदि किसी संख्या का 25% बराबर 50 तो उस संख्या। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 200। क्वेश्चन नंबर 39 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 200। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है, बिहार में कुल प्रमंडल कितने हैं? तो बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या 8 है। क्वेश्चन नंबर 40 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा जा रहा है, 2 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 3 बराबर कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 35। क्वेश्चन नंबर 41 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 35। क्वेश्चन नंबर 41 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 35। काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा जा रहा है, रेलवे में टिकट जांचकर्ता को क्या कहते हैं? तो रेलवे में टिकट जांचकर्ता को टीटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा जा रहा है, बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 43 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा जा रहा है, 90 का 1/3 भाग क्या होगा? तो 30 तिहाई 90। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 90। 90 का 1/3 भाग कितना होगा? तो काफी इजीली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 से पूछा जा रहा है, भारतीय रेलवे की स्थापना वर्ष। भारतीय रेलवे की स्थापना वर्ष। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1853। क्वेश्चन नंबर 45 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1853। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा जा रहा है, यदि ए की गति 10 किलोमीटर घंटा और बी की 20 किलोमीटर घंटा हो तो अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 46 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 1:2। क्वेश्चन नंबर 46 का सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ेंगे। बिहार का राज्य पशु। बिहार का राज्य पशु क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 का आपका बी एकदम सही जवाब हो जाएगा बैल। क्वेश्चन नंबर 47 का बी एकदम। क्वेश्चन नंबर 47 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा बैल होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 से पूछा जा रहा है, वंदे भारत किस प्रकार की ट्रेन है? वंदे भारत जो है किस प्रकार की ट्रेन है? तो सेमी हाई स्पीड वाली ट्रेन है। क्वेश्चन नंबर 48 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा जा रहा है, 6 into 7 माइनस 8 बराबर इक्वल टू कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 49 का आपका ए एकदम सही जवाब हो जाएगा 34। क्वेश्चन नंबर 49 का ए एकदम सही जवाब हो जाएगा 34। काफी इजीली क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा जा रहा है, बिहार में कुल लोकसभा सीटें। बिहार में कुल लोकसभा कितनी सीटें हैं? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर 40 का आपका क्वेश्चन नंबर 40 का आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा 40। क्वेश्चन नंबर 50 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा।